नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में आपको सीधा लिए चलते हैं दौसा, जहां चुनावी सफर पर सरकार है और पड़ाव इस बार दौसा का भांडारीच। प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री असत्य बोलते हैं, हमारे प्रधानमंत्री लटके झटके करते रहते हैं। आप बताओ क्या क्या कहते हैं वो राहुल गांधी के बारे में, उनके खानदान के बारे में, पंडित नेहरू के बारे में। और जिस नेहरू ने नींव रखी देश के विकास की, क्या क्या नहीं किया उन्होंने। पर आप देख रहे हो किस प्रकार से जो कुछ माहौल बनाया देश में, घृणा का है, नफरत का है, हिंसा का माहौल बना दिया है। लोकतंत्र खतरे में आज देश के अंदर। अमित शाह कहते हैं 50 साल तक हम राज करेंगे। अरे तुम कहने वाले होते कौन हो? ये बात किसी प्रधानमंत्री ने मेरी आज तक नहीं कही है, क्योंकि जनता माई बाप है। जनता फैसला करती है कौन सरकार बैठेगा, अगली सरकार किसकी बनाएंगे, जनता फैसला करती है। अमित शाह कहते हैं 50 साल राज करेंगे। आपकी नीयत में खोट है, ये आपने कहा ये बात। ये तो हम जानते हैं आप फासिस्ट लोग हो। आरएसएस बीजेपी वाले फासिस्ट ही लोकतंत्र का मुखौटा पहन के सरकार बनाना चाहते हैं। सरकार बना भी ली इन लोगों ने, पर लोकतंत्र में इनका कोई विश्वास नहीं है। ये किसी की आलोचना सुनना पसंद नहीं करते हैं। आलोचना कर तो सरकार की देशद्रोही है। आप कल्पना कीजिए, आज भी माहौल बना दिया। हम कोई सैनिकों के सॉरी पे कोई क्वेश्चन मार्क करे, कौन कर रहा है? हमें गर्व है हमारी सेनाओं पर, चाहे वो आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो या कोई पैरामिलिट्री फोर्स हो, बीएसएफ हो। कितना आज कई पैसे में रहते हैं, सीमाओं पर रहते हैं, आतंकवाद का मुकाबला कर रहे हैं। कितनी हमारे नौजवान लोग से लोग आते हैं, उनमें हमें गर्व है। और चुनाव जीतने के लिए जिस प्रकार की बातें की जा रही है, वो आपको हमको समझने की बात है। क्यों की जा रही है आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाके अपना काम चलेगा। तो मैं कहना चाहूँगा, इनकी सोच ऐसे ही है। वसुंधरा जी को देखा आपने किस रूप में वसुंधरा जी ने राज किया। पहली बार भी राज किया, उस वक्त में भी 21 बार फायरिंग करे। बैठ जाओ, जाने दो उनको, जाने दो, कोई बात नहीं। पहले अरे जाने दो भाई, उनको घर में काम के काम बढ़िया रहते महिलाओं के। आप कहीं बैठे पूरे तो ढाले बैठ रहते घर के अंदर, यहाँ बैठ के आकर के इनके कई काम है। जाने दो, महिलाओं के जाने की बात में सोचो। तो मैं कहना चाहूँगा आपको, पिछली बार वसुंधरा जी ने जिस प्रकार शासन किया और फायरिंग करी, 90 किसान मारे गए थे रावला में, घरसाना में, सोला में। 52 गुर्जर मारे गए थे पुलिस की गोली से। क्या ऐसा राज कभी हुआ राजस्थान में? आजादी के बाद में कभी इस प्रकार फायरिंग हुई कभी किसी पर? इस प्रकार से राज करने वाली महिला को दूसरी बार मुख्यमंत्री आपने फिर बना दिया। ये बड़े आश्चर्य की बात थी, बड़े दुख की बात थी। किस प्रकार वसुंधरा जी ने करप्शन की हदें पार करवा दी। नरेंद्र मोदी टाइप लोग बैठे हुए थे उस वक्त में, दलाली करते थे यहाँ पर। आज लंदन में बैठा हुआ है, भगोड़ा है देश का, वो इनका बहुत प्यारा था। किस प्रकार से कानून व्यवस्था चौपट हो गई थी, विकास ठप हो गया था, कुशासन था, सब कुछ था। एक आदमी का मर्डर किसे कहते हैं? 52 गुर्जर मारे गए, 90 किसान मारे गए, और पूछने वाला नहीं उनको। उनसे सवाल नहीं करते कोई लोग। तो आप किस मुंह से वोट मांगने आते हो हमारे बीच में? पता नहीं, उसके बाद में वो ठोक देते हम लोग कई बार। इस प्रकार के हालात में सरकारें चली बीजेपी की और कांग्रेस के शासन में। कर्नल बैठला जी ने आंदोलन शुरू किया हो, हमने बुला के बात करी, डायलॉग रखे 5 साल तक। पिछली बार मेरे वक्त में एक बार फायरिंग बात छोड़ो, लाठीचार्ज तक नहीं होने दिया राजस्थान के अंदर। मैंने किस पूछे वोट मांगते हैं आकर के? ये आप हमको सोच रही बात है। इसलिए ध्यान रखो, अभी पायलट साहब और पांडे साहब और ममता भूपेश मुरारी मीणा जी ने सब बातें कह दी है। आपको मैं आह्वान करना चाहूँगा कि इस देश में कोई संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है और देश खतरे में है। इतने असत्य बोलने वाले लोग इकट्ठे हो गए हैं। 2 चेहरे हैं खाली, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, वो राज करें देश के अंदर। राहुल गांधी कहते हैं कि हमारी कोई दुश्मनी इनसे नहीं है, हम चाहते हैं प्यार से, मोहब्बत से, भाईचारे राजनीति करें। उनकी विचारधारा उनके पास में है,
हमारी विचारधारा हमारे पास में, जनता फैसला करे कौन सी विचारधारा, कौन से कार्यक्रम जनता के लिए, कौन सी भले के काम देश के लिए, कौन से सिद्धांत अच्छे हैं, सुने, अपनी बात कहो, अपनी अपनी बात कहो। हमारी ये उपलब्धि है 5 साल की, हमने ये वादे किए थे, निभाए नहीं निभा पाए, बताओ जनता को। आगे हम एक काम करेंगे, मोदी जी कभी नाम नहीं लेते उन बातों का, ना काला धन है 1 रुपये का, ना नौकरी लगी बच्चों को 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, ना महंगाई कम हुई, ना राफेल का जवाब दे रहे हैं। जो राफेल का विमान, लड़ाकू विमान 526 करोड़ का था, सरकार बजते 1660 करोड़ का कैसे हो गया? कोई जवाब है? राहुल गांधी लगातार सवाल पूछते हैं, तो मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। हालात बड़े गंभीर हैं। अगर इस बार हम लोग ये जो राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, क्या आप यहाँ बैठे हुए लोग हो, हम लोग राष्ट्रभक्त नहीं है? किस मुंह से कहते हैं? क्या राष्ट्रभक्त बनने के लिए बीजेपी में जाना जरूरी है हमारा? ये लोकतंत्र है उनकी दृष्टि के अंदर। किस प्रकार से बात कर रहे हैं वो लोग? धर्म के नाम से भड़काने का काम है, उपलब्धि बता नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो जानबूझ के चुनाव जीतने के लिए कभी चुनाव के वक्त राम मंदिर याद आता है हमेशा। पहले गाय माता याद आती थी 40 साल पहले, अब राम मंदिर आता है। और मैं बताऊं आपको कि बात तभी गांधी जी को और सरदार पटेल को, उनकी नीतियां, उनके सिद्धांत वो चुरा रहा है बीजेपी वाले और नरेंद्र मोदी जी खुद भी। गांधी जी अहिंसा की बात करते थे, सत्य की बात करते थे, अपरिग्रह की बात करते थे। और नरेंद्र मोदी जी किस प्रकार उनका नाम लेके राजनीति करना चाहते हैं। सरदार पटेल जिन्होंने आरएसएस में बैन लगा दिया गांधी जी हत्या के बाद में, सरदार पटेल को नाम लेके उन्होंने मूर्ति बना दी वहां पर, खाली जनता को गुमराह करने के लिए। ना सरदार पटेल की नीतियों में, ना गांधी की नीतियों में, ना मोदी जी का, नहीं पार्टी का विश्वास है। ये खाली इनके सिद्धांतों को, नीतियों को और इनके व्यक्तित्व को चुरा करके ये राजनीति करना चाहते हैं। सरदार पटेल ने तो आरएसएस में बैन लगा दिया था और आरएसएस के लोगों को लिख के देना पड़ा, हम भविष्य में कभी राजनीति में हिस्सा नहीं लेंगे, हम सांस्कृतिक दल के रूप में काम करेंगे। और आज पूरी तरह बीजेपी के जिस रूप में सब फैसले हो रहे हैं, वो तमाम आरएसएस को पूछ हो रहे हैं। संस्थाएं बर्बाद हो रही है, मानवीय संस्थाएं, और तो और सीबीआई, आईबी, इनकम टैक्स, ईडी, जुडिशरी, सबका दुरुपयोग हो रहा है देश के अंदर। जो समझते हैं इंटेलेक्चुअल लोग, मालूम है पूरे देश के अंदर क्या बोलते हैं। और ये मीडिया वाले जो हमारे भाई लोग बैठे हैं, ये बहुत मेहनत कर रहे हैं, खड़े इतनी देर से मेरे को शूट कर रहे हैं ये लोग, और इनकी चलने वाली नहीं है। जो नहीं कोई शूट करें चलाएंगे, इनके हाथ में कुछ है ही नहीं। इनके मालिक लोग इतना दबाव में है देश के अंदर, मीडिया के लोग, इनकम टैक्स से, सीबीआई से, ईडी से कब छापा डाल दे मोदी, निष्पक्ष होकर ये बता नहीं पा रहे, खाली मोदी 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 बता रहे हैं देश के अंदर। देशभक्त मोदी है, उनकी पार्टी लोग हैं, क्योंकि मोदी जी को खुश रखना बहुत जरूरी है। पता नहीं कब हमारे यहाँ छापा डलवा दे मोदी। आप सोच सकते हो, एक एनडीटीवी है, एनडीटीवी आपको देखते हो कुछ लोग, एनडीटीवी को देखते हो, हाथ खड़ा करके कितने लोग देखते हो? ओह वेरी गुड, आप देखते हो आप लोग एनडीटीवी। अब बताइए, वो रवीश कुमार है, वो खुद एंकर है, उसको कहना पड़ा है कि जिस प्रकार से एंकर और मालिक दबाव में है और मोदी गाता गा रहे हैं, देशवासियों 2 महीने के लिए टीवी देखना बंद कर दो। कोई कह सकता है क्यों कह रहा है? ये टीवी देख देख के वास्तव में लोगों का दिमाग नहीं फिर जाएगा, मोदी मोदी करने लग जाएगा तो देश बर्बाद हो जाएगा। उसको कहना पड़ रहा है मजबूरी में। तो मालिक लोग चाहे या नहीं चाहे, मजबूरी के अंदर भी इनके एडिटर, मालिक, जो उनकी आत्मा क्या कहती है वो अलग बात है, पर उनको आत्मा को मार के भी मोदी 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 का गुणगान करने पड़ रहे हैं देश के अंदर। इन तमाम बातों को आपको समझना पड़ेगा और समझ करके अगले चुनाव में भारी बहुमत से ये सीट कांग्रेस को निकालो। आप इस बार
ये मेरी मार्मिक अपील है आपसे, इसलिए हम लोग आए आपसे। दोसा किसी निकलनी चाहिए हमारी, पहले निकली नहीं 2 बार, कुछ कारण से निकल जाएगी, तूने कह दिया मैं मान गया पड़े। ये बड़ा प्यारा बच्चा है, जिनमें आता हूँ मिलते ही मिलता मुझसे, निकल जाएगी, दे ले बेटे, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, तेरा भी धन्यवाद। तेरे मुंह में गुड़ शक्कर क्या कहते हैं। तो ये बात करता हुआ मैं अपनी आपको अपील करूंगा कि मेरी बात और हम सब नेताओं की बात पे गौर करें और पूरा संदेश पहुंचाए पूरे क्षेत्र में। ये सीट कांग्रेस ही झोली में डालो। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आप सभी लोग यहाँ पधारे, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।